लेकिन रामावतार में भगवती आदि शक्ति पराम्बा भूम जात रुत नंदिनी वैदेही जानकी जी के भाई साहब वहां भी तो भाई हैं। ऐसा थोड़ी कि रुक्मणी जी के ही भाई की कथा आती है। रामावतार में भले ही रामचरितमानस में श्री जानकी जी के भाई का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अन्य रामायणों में श्री किशोरी जी के भाई की चर्चा होती। रुक्मी जी की कथा तो बहुत प्रचारित है, लेकिन सीता जी के भाई का नाम ही नहीं आता है। रामचरितमानस में श्री किशोरी जी के भाई का नाम नहीं लिया, बहनों का नाम आया है। बोलो, सीता जी की बहनों के बारे में तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सीता जी की बहनों के नाम बताओ, तो भले ही स्कूल में ना गया हो, लेकिन घर घर में चर्चा होती है। तुरंत कहेगा, तोतली भाषा में कहेगा, सीता जी की छोटी बहन थी मांडवी, और मांडवी से छोटी थी उर्मिला जी, उर्मिला से छोटी थी सुरतकीर्ति। बोलो, सब बता देंगे कि नहीं बता देंगे? और नहीं तो रामायण बालकांड खोल के देख लेना, उसमें सब परिचय दिया गया है। जानकी जी की बहनों के नाम बताए गए हैं, परंतु कोई भाई का नाम नहीं बताता है कि भाई कौन है। लेकिन भाई हैं, सबसे बड़े भाई श्री किशोरी जी के लक्ष्मी निधि जी हैं। सबसे बड़े भाई कौन हैं? श्री लक्ष्मी निधि जी हैं। इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं प्यारे, कि जैसे रामचरितमानस में भगवान राम के भाइयों में छोटे भाई भरत जी हैं। भरत पयोधि गंभीर, भरत पयोधि गंभीर। भरत जी महाराज कितने गंभीर हैं? बोले, भरत जी महाराज तो प्रेम सिंधु हैं, ऐसे गंभीर हैं कि अपने आप को छिपा के रखते हैं। वैसे ही किशोरी जी के श्री जानकी जी के बड़े भाई जो लक्ष्मी निधि हैं, वो इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं कि अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते हैं और निश्चित रूप से छिपे हुए रहते हैं और नाम स्मरण करते रहते हैं और पारमार्थिक कार्यों का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन संतों ने बताया, अन्य रामायणों में चर्चा होती है। मिथिला में 9 दिन तक मेरी कथा जानकी महल में हुई थी। वहाँ के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज हैं वर्तमान में, उन्होंने 9 दिन तक मेरी 2004 में कथा कराई थी। पूरा 9 दिन मैं रहा था और जानकी महल में ही मेरी कथा हुई थी। तो मैंने पूरा मिथिला का परिभ्रमण भी किया और मैंने मिथिला की परंपरा क्या है उसका भी अनुभव किया, और साथ ही साथ वहाँ के वयोवृद्ध संत जो विद्वान मनीषी थे उनसे बैठ करके मैंने पूरा अध्ययन किया, चर्चा की। तब पता चला कि श्री किशोरी जी के बड़े भाई का क्या नाम है? श्री लक्ष्मी निधि जी। लेकिन बोलो, सीता जी के विवाह में क्या लक्ष्मी निधि कहीं सामने दिखाई दिए? नहीं, कुछ बोले नहीं बोले। लेकिन सीता जी के पूरे विवाह में कौन बोला? सीता जी के पक्ष की ओर से कौन बोला? समाज में कौन बोला? बड़े बड़े राजा आए थे, अनेक देशों के राजा आए थे, लेकिन किशोरी जी की ओर से यदि कोई बोला है तो उनके पिताश्री महाराज जनक बोले। बोलो, बोले कि नहीं बोले? अच्छा, किशोरी जी क्या बोली? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। लोचन जल रही लोचन कोना, केवल आंसू निकल रहे थे, लेकिन निकलने नहीं दिया। सीता जी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन सीता जी ने उन आंसुओं को भी अंदर रोक लिया, क्योंकि आंसू निकलते हैं तो आंसू राज बता देते हैं कि ये बोलना क्या चाहती है। बोलो भाई, आंसू ये राज बता देते हैं कि कंडीशन क्या है, अंदर भावना क्या है। वो आंसू निकलते हैं तो भावना प्रकट हो जाती है। लेकिन विवाह का समय है और विवाह में बड़ी चुनौती है। क्या है? सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा।
त्रिभुवन जय समेत बैदेही ओ बिनहि विचार बरे हठ तेही। अब मर्यादा पर ध्यान देना है, यानी पिताश्री ने डिसीजन लिया है, निर्णय क्या लिया है कि जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। अच्छा बोलो, विवाह में, बेटी के विवाह में पिता का निर्णय सर्वोपरि है कि नहीं? जल्दी बोलो। माँ का भी निर्णय होता है, लेकिन माँ का निर्णय छिपा रहता है। बोलो, माँ का निर्णय केवल अंदर अंदर ही रहता है, और अंदर के लोग ही, घर के अंदर के लोग ही समझ पाते हैं, घर के अंदर के लोग ही माँ का निर्णय समझ पाते हैं। लेकिन पूरा समाज यदि सुनता है और समझता है तो निश्चित है कि बेटी के पिता का निर्णय, बोलो समझता है कि नहीं? यह है मर्यादा। अब ध्यान से सुनते जाना, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज हमारे भारत देश में विवाह विवादित हो रहे हैं। बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शादी के पहले हाथ डालो सो कि यहां पर श्री किशोरी जी के विवाह में कौन बोला है? यहां पिता की भूमिका है कि यहां पर भाई की भूमिका है? बोलो। यहां द्वापर में एक युग का अंतर आया, तो युग अंतर में परिवर्तन दिखाई दिया कि रुक्मिणी जी के भाई ने हस्तक्षेप किया और आगे आकर के अवरोध पैदा किया। रुक्मी ने, ये प्रमाण मिला अभी अभी कथा से, महाराज की कथा सुन करके ये अभी प्रमाण मिला। लेकिन त्रेता का प्रमाण मैं दे रहा हूं। त्रेता में भी जनकपुर में भगवती जानकी सीता जी के विवाह में बोले कितने राजा आए थे उम्मीदवारी लेकर के। गोस्वामी जी कह रहे हैं, दीप दीप के भूपति नाना ओ आए हैं सुनी हम पंठान। अनेक देशों के राजा आए, सब बैठे हैं। बोले कितने हैं? कई हजार राजा हैं। अच्छा भाई, लेकिन बोल कौन रहा है उन राजाओं में? बोले एक पिता बोल रहा है। अच्छा बोलो, बेटी के विवाह में पिता को ही बोलना चाहिए, मर्यादा यही है। अगर पिता नहीं है तो फिर भाई को बोलना चाहिए, क्योंकि पिता के जाने के बाद जो घर में बड़ा पुत्र होता है वो पिता का स्थान ग्रहण कर लेता है, वो क्या पिता की भूमिका में आता है। लेकिन अगर पिता जिंदा है, और ईमानदारी के साथ बताओ, जिंदा है, होशियार है, विद्वान है, पागल नहीं है, तो फिर बोलो भाई ऐसी कंडीशन में बेटों को बोलना चाहिए कि बाप को? केवल बाप को बोलना चाहिए। यही रामा अवतार है, यही एक प्रमाण है। देखो झंडा वालों, चुपचाप एक जगह खड़े रहो, है ना, एक जगह खड़े रहो। तुम्हारा बहुत स्वागत है, क्योंकि ध्वजा लेकर के आए हो, हनुमान जी की ध्वजा है। लेकिन या तो हनुमान जी के पास जाकर के चढ़ा दो, नहीं तो खड़े रहो आराम से और ध्वज हाथ में लेकर के कथा श्रवण करो, है ना। जय श्री राम कहना तो अच्छी बात है, लेकिन सभा हो रही हो, देखो एक मर्यादा है सभा की। क्या? कीर्तन में ना बोलना अपराध है, लेकिन कथा में बोलना अपराध है। बोलो भाई, कीर्तन में ना बोलना अपराध है, लेकिन कथा में बोलना अपराध है। अच्छा सही बताओ, जिंदा आदमी को जला देना अपराध है, लेकिन मुर्दे को ना जलाना अपराध है? मुर्दे को न जलाना अपराध है, जिंदा आदमी को जलाना अपराध है। कीर्तन में न बोलना अपराध है, लेकिन कथा में बोलना अपराध है। याद रखना, पराई नारी से प्रेम करना अपराध है, लेकिन अपनी नारी से प्रेम न करना अपराध है। इसलिए पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के
संग। इसलिए कथा में तो मौन होकर के कथा श्रवण करना चाहिए, और कीर्तन जब होवे तो प्रेम से बोलो, उत्साह के साथ बोलो। तो आओ, मैं चर्चा कर रहा था, इस प्रसंग को सुनो। थोड़ी ही देर में जगत गुरु जी आ जाएंगे। आइए राघव दास जी महाराज, आपकी आयु बहुत लंबी है प्यारे, अभी अभी आपकी चर्चा, अभी अभी आपका नाम लिया गया। तो मैंने कहा जगन्नाथ पीठाधीश्वर, जगन्नाथ मंदिर के महंत पीठाधीश्वर श्री राघव दास जी महाराज, ये बहुत ही दिव्य संत हैं और प्रेमी हैं, बड़ी सेवा करते हैं अयोध्या में। संत सेवा और भगवत सेवा में बहुत नाम है श्री राघव दास जी का। बोलिए राघव दास जी महाराज की जय। विराजो विराजो, स्वागत है, सम्मान है। संतों का दर्शन हो रहा है, आगमन हो रहा है, कितनी बढ़िया भगवत कृपा। मारुति नंदन की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। आइए सुनिए, बहुत अच्छा। ये उड़ाओगे हमको? उड़ा दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा साल लेकर के आया। अचला है ये, लाओ। वाह, देखो हमारे कलर का अचला लाए, बहुत बहुत सुंदर। इसको शाम को देना, इसी को धारण करेंगे, ठीक है ना? हाँ, वाह, बहुत अच्छा, वाह, आशीर्वाद आशीर्वाद। आहा, पधारिए, बोलिए संत भगवान की। आहा, लो ये मेरे गले की माला पहनो। अरे कहाँ उलझ रही है, इधर आओ आओ, वाह, विराजो विराजो विराजो, बहुत सुंदर। वाह, देखो बाल संत का भी दर्शन हो गया, कितना आनंद आ रहा है। विराजो विराजो, वाह, बहुत सुंदर। आइए सुनिए, जरा ध्यान से सुनो, मन लगा करके सुनो। चर्चा में कर रहा था कि सभा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कन्हैया किसी का अपमान नहीं करता है, कन्हैया तो सबका, सबसे प्यार करता है। बोलो, करता है कि नहीं? याद रखना, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं। वही राम तो कृष्ण बने हैं, कोई अलग नहीं है, राम जी ही कृष्ण बने हैं। कन्हैया तो प्यार करता है सबसे, सब पर प्रेम निछावर करता है। लेकिन रुक्मणी जी के भाई को बोलो दंडित किया कि नहीं किया? रुक्मणी जी के भाई को क्यों? याद रखना, समाज की मर्यादा, सभा की मर्यादा कभी छिन्न भिन्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज की और सभा की मर्यादा जो छिन्न भिन्न करता है, याद रखना भगवान का, कि कभी भी बड़े लोगों के बीच में छोटों को आकर के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रुक्मी ने मर्यादा तोड़ी है, इसलिए भगवान कन्हैया का कोपभाजन बन गया। लेकिन यहाँ जानकी जी के विवाह में ईमानदारी के साथ बताओ, बोलने वालों में पूरे मिथिला में, पूरे महाराज श्री जनक के परिवार में अगर कोई विवाह में बोला है तो एकमात्र पिता बोला है। बोलो, कौन बोला है? पिता बोला है। यही है मर्यादा। और पिता की भूमिका में कौन है? महाराज श्री जनक। इसलिए जनक जी बोले, आज किसकी पद्धति से सनातन धर्मावलंबी विवाह कर रहे हैं? बोलो, अगर तुम कृष्ण भक्त भी हो पूरा परिवार, लेकिन बेटी का और बेटे का विवाह करते हो तो विवाह में सीताराम की पद्धति से करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, किसकी पद्धति अपनाते हो? पूरा परिवार कन्हैया का भक्त है, लेकिन जब बेटा बेटी का विवाह होता है सनातन की मर्यादा में, तो पद्धति किसकी अपनाई जाती है? बोलो, सीताराम जी के विवाह की पद्धति अपनाई जाती है। क्यों? पूरी तरह से मर्यादा देखने को मिल रही है। अब मर्यादा क्या है, जरा सुन लो कान खोल करके मेरी बात को। केवल एक जनक जी बोले और कोई नहीं बोला। आप कहो कि महाराज इसका मतलब है कि आपने रामायण की कुछ चौपाइयाँ छोड़ दी हैं। जनक जी ही क्यों बोले? सुनैना जी भी तो बोली हैं, उनकी बात आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सीता जी की माँ सुनैना भी बोली हैं। मैं एक बात कहता हूँ, सुनैना जी किससे बोली हैं? चुपचाप बोली हैं, और सखियों से बोली हैं, राजमहल के अंदर बोली हैं। तो मैंने क्या कहा कि मर्यादा इसी में है महिला की, कि अगर समाज में कोई कार्य हो रहा है तो याद रखना विशेष रूप से वो ध्यान रखे, बोले तो,
लेकिन महिलाओं के बीच में बोले, बोलो बोले तो मर्यादा है कि नहीं? महिलाओं के बीच में बोले तो मर्यादा है, लेकिन एक महिला हजारों पुरुषों के बीच में खड़ी होकर के बोलने लगे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना। मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सनातन की मर्यादा में जो वैवाहिक क्षेत्र है उसमें जो विवाह की परंपरा का अनुपालन हो रहा है उस मर्यादा की बात मैं कर रहा हूं। तो विवाह हो रहा है श्री जनक नंदिनी जानकी जी का। उस समय सुनैना जी बोली हैं, लेकिन किससे बोली हैं? को न बुझाए। सखियों से कह रही हैं, मिथिलानियों से कह रही हैं कि को न बुझाए कहई नप पाही ये बालक यस भट भल नाही, ये बालक असहट भल नाही। को न बुझाए कहे नृप पाही, ये बालक क्या धनुष तोड़ने के लायक हैं? लेकिन कोई समझाता क्यों नहीं है? महाराज श्री जनक को कोई समझावे। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी आजकल की कहती है कि कोई गांव वाला नहीं समझा पाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं समझा पाएगा, लेकिन मैं ठीक ठीक से समझा दूंगी। पत्नी कहती है मैं ठीक ठीक से समझा दूंगी, कोई नहीं समझा पाएगा। लेकिन धन्य है महारानी सुनैना, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सुनैना बन जाओ। क्या बन जाओ? सुनैना बन जाओ। सुनैना बन जाओगी तो याद रखना भगवती सीता का विवाह राम के साथ होगा, और हर युग में हर गांव में सीताराम की गाथा गाई जाएगी, उनकी गाथा सुनाई जाएगी। बोलो आज जसावली के यज्ञ में सीताराम की गाथा गाई जा रही है कि नहीं गाई जा रही है? क्यों? जितना मर्यादा का ध्यान जनकपुर में रखा गया है, निमि वंश में जितनी मर्यादा का पालन हुआ है, याद रखना उतनी मर्यादा का पालन किसी वंश में नहीं हुआ जितना निमि वंश में। महाराज जनक का कौन सा वंश है? महाराज जनक का निमि वंश है, निमि वंश। अच्छा भैया सीता जी निमि वंश की बेटी हैं। अच्छा भगवान राम किस वंश के कहा? इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, रघुवंश, इस वंश के बेटे हैं। लेकिन मर्यादा को अगर तौला जाए तराजू के पल्ले पर तो मैं सत्य कहता हूं कि निम्न वंश का पल्ला भारी हो रहा है। आप कहो महाराज कैसे कह रहे हो? निम्न वंश की महारानी मर्यादा का ध्यान रख रही है और ये कह रही है को न बुझाए कहे नृप पाही, ये बालक असहट भल नाही। कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं है? लेकिन रघुवंश की महारानी कैकेयी कह रही कि मैं समझाऊंगी दशरथ, मैं समझाऊंगी। मैं बोलो समझाया कि नहीं समझाया? जल्दी बोलो। बोलो कैकेयी आगे आ गई और बातचीत करने लगी, और ऐसी बातचीत करी कि रात में बोली और सवेरे हाड फेंक। ऐसी बातचीत किस काम की है? बोलो ईमानदारी से, कौन काम की ऐसी बातचीत है कि रात में तुम समझाओ पति को, सवेरे हार्ट फेल हो जावे? कोई मतलब की बातचीत नहीं। बोलो दोनों महारानियों का तुलनात्मक विवेचन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर किसी के मन में शंका हो तो हम कल रहेंगे। रात में गांव वालों की खोपड़ी खराब मत करना कि महाराज जी क्या बोले क्या नहीं बोले, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं। गांव वालों को मत परेशान करना, जो भी बात तुम्हें करनी हो हमसे करना। हम जा नहीं रहे, कल जाएंगे शाम तक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल भी चले जाएंगे तुम ये कह सकते हो भीड़ में नहीं आने दिया, हमको मंच पर नहीं आने दिया, आपके चेलों ने रोक लिया, बातचीत जो है नहीं कर पाए, इसलिए हम कैसे कह दें कि आपसे हम कल बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कल के बाद आएगा परसों, और परसों के बाद बरसों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि तुम रहोगे, हम दुनिया में नहीं रहेंगे क्या? तुम भी रहना, हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे।
इसलिए बातचीत हो जाएगी, क्योंकि आजकल बातचीत डायरेक्ट नहीं होती है तो हेलो, क्यों भाई बातचीत हो जाती कि नहीं हो जाती है? सोशल मीडिया में लाखों फॉलोवर्स हैं हमारे, उसमें नंबर पड़ा हुआ है, मेरे 3 नंबर पड़े हैं। बोलो डायरेक्ट बात नहीं होगी तो मोबाइल नंबर सर्च करके डायल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर लेना, एक एक बात का समाधान कर दूंगा। और यदि कोई बात आज शाम तक मेरे कानों में आ जाएगी तो इसी मंच पर कल बैठ करके समाधान कर दूंगा प्यारे, करूंगा। लेकिन चिंता मत करना, कोई भी शंका नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन एक एक बात को मैं पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, कहीं कोई लट्टा लपेड़ी बात नहीं, साफ सुथरी बात। सुनो जरा, 2 महारानियों की बात में, निम्न वंश की महारानी और इक्ष्वाकु वंश की महारानी, रघुवंश की महारानी, सूर्य वंश की महारानी कौन है? कैकेयी। बोलो है कैकेयी कि नहीं? लेकिन सुनैना जी क्या कह रही हैं सुनो, और कैकेयी क्या कह रही है सुनो, दोनों की बात सुनो। सुनैना जी कह रही हैं, को न बुझाई, को न बुझाई कही नृप पाही, ये बालक यस हट भल नाही। ये बालक धनुष तोड़ने के लायक है क्या? कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं है कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, छोड़ दें, प्रतिज्ञा तोड़ दें। इतनी हट नहीं करना चाहिए, इतनी जिद नहीं करना चाहिए, कोई समझा दे। बोलो ये मर्यादा है कि नहीं? कोई समझा दे। सीधी सी बात यह है कि केवल पति ही नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ राजा है कि नहीं? केवल पति ही नहीं है, राजा है। नहीं तो मैं एक बात बताऊं आपको, राजनीति में अगर किसी पत्नी के पति को बहुत बड़ा प्रभाव मिल जाए तो याद रखना, पत्नी के पति को प्रभाव मिल गया है, लेकिन पति को ये सोचना चाहिए कि हम जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा क्या है, उसका पालन हमें करना है, पूरा ध्यान रखना है। और पत्नी को भी चाहिए कि पति की मर्यादा सुरक्षित रहे, जिस पद पर वो बैठा है उस पद की मर्यादा सुरक्षित रहे। इसलिए किसी भी प्रकार की हट नहीं करना चाहिए, तभी मर्यादा सुरक्षित रहती है। लेकिन सुनैना जी ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगी, लेकिन को न बुझाए कह नृपाही। अब इसमें संकेत किसके लिए है? संकेत सतानंद जी महाराज के लिए है, क्योंकि सतानंद जी कुल पुरोहित हैं। अच्छा बोलो भाई, राजा से बड़ा पुरोहित होता है कि नहीं होता है? बोलो, राजा से बड़ा कौन होता है? कुल गुरु, कुल पुरोहित होता है। इसका मतलब है उनकी प्रार्थना है कि गुरुदेव को समझाना चाहिए, सतानंद जी महाराज को समझाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं समझा रहे हैं? महाराज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, ये धनुष का झंझट समाप्त हो जाए, ये धनुष रखा रहे, क्यों इसकी तोड़ा ताड़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं? लेकिन आपसे एक बात मैं बताऊं, सुनते जाओ। किशोरी जी अपनी माँ की बात सुन रही थी, जानकी जी माँ की बात सुन रही थी। 6 साल की हैं किशोरी जी, 6 वर्ष की हैं। लेकिन याद रखना, बेटी को बहुत संभालना चाहिए और बेटी पर ध्यान देना चाहिए, और बेटी को तो संस्कार जन्म के साथ ही देना चाहिए। आप कहो महाराज बेटा, देखो एक बात बताएं, बेटे को भी संस्कार देना चाहिए, लेकिन सही बात तो यह है कि बेटी दूसरे के घर में जाएगी, आप उसे निश्चित एक ना एक दिन भेजेंगे, तो जब वो दूसरे के घर में जाएगी, बहू बन करके जाएगी, तो कहीं ना कहीं मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे कि जब वो जाएगी उसके संस्कारों से प्रभावित होकर के उस कुल की चर्चा तो होगी जिस पति के कुल में जा रही है, लेकिन पिता के कुल की भी प्रशंसा होगी, पिता के कुल की भी प्रशंसा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी?
क्योंकि गंगे अवन थल तीन बड़े रे, और जे किए साधु समाज घनेरे। याद रखना, गंगा जी की महिमा बोले सब जगह है, लेकिन 3 तीर्थों में बड़ी महिमा है। बोले एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयाग में, और तीसरा गंगा सागर में। बोलो भाई, गंगे अवन थल तीन बड़े रे, और जे किए साधु समाज घनेरे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, सीता जी की महिमा हर घर में है। बोलो, सीता जी की महिमा, गंगा की महिमा घाट घाट पर है, और 3 घाटों में विशेष रूप से महिमा बताई जाती है गंगा की, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। लेकिन जानकी जी की महिमा बोलो हर घर में गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है? उनकी गाथा हर घर में गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है? ये किसका प्रभाव है? याद रखना, गंगा से ज्यादा महिमा है श्री जानकी जी की। याद रखना, इतनी बड़ी महिमा है, हर घर में गाथा गाई जाती है। ये संस्कार दिए किसने हैं? ये संस्कार दिए हैं माता पिता ने। माता पिता ने, भले ही वो आदि शक्ति हैं, लेकिन बेटी की भूमिका में हैं, तो संस्कार दिए हैं। और उसका प्रभाव और परिणाम क्या है? संस्कार दिए हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करेहू, और पति रुख लख आयुष अनुसरेहू, और हुई हो संतत पियहि प्यारी, और चिरयहि बात आशीष हमारी। बोलो, ये संस्कार सेवा के दिए हैं महारानी सुनैना ने, महाराज श्री जनक ने। इसलिए निज ग्रह सब परिचर्या करही, और रामचंद्र आयुष्यन शरही। ये संस्कार लेकर के सीता जी गई, तो बोलो घर घर में चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? घर घर में यश गाथा गाई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ध्यान दो कि बेटी की मर्यादा बेटी के साथ जावे और उस मर्यादा का पालन करे, तो दोनों कुलों को, याद रखना, दोनों कुलों का कल्याण होगा, दोनों कुलों की प्रशंसा होगी। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग कै सब को। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया, पिता के कुल को भी धन्य किया और पति के कुल को भी धन्य किया है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग कह सब को। तो भगवती सीता क्या सोच रही हैं? बोले, जैसे ही माता जी के शब्द कान में पड़े कि को न बुझाए। बोलो, यही चर्चा चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अरे को न बुझाए कहा इंद्र पाही, ओ ये बालक यस हट भल नाही। कोई समझाता क्यों नहीं है? और आंसू टप टप हो रहे हैं। तो किशोरी जी ने जैसे ही सुना माँ की वाणी को, तो लोचन जल रही लोचन कोना। सुनैना जी के आंसू धरती पर गिरे, लेकिन बेटी सीता के आंसू आंखों में ही रह गए। बोलो, रह गए कि नहीं रह गए? बोलो, ये अंतर है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये अंतर है कि नहीं? लोचन जल रही लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। कंजूस का सोना, कंजूस का खजाना कोई देख नहीं पाता है। बोलो, तिजोरी में ही छिपा रहता है। तो सीता जी ने इन आँखों को तिजोरी बना दिया और आंसुओं को छिपा के रखा। बोलो, छिपा के रखा, कोई देख नहीं पाया। जैसे कंजूस के धन को कोई देख नहीं पाता है, तिजोरी में ही बंद रहता है, वैसे ही सीता जी के आंखों के आंसुओं को कोई नहीं देख पाया। मिथिला में वो आंसू आंखों के अंदर ही रह गए। बोलो, मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं रखा? नहीं तो चर्चा ये होती कि माँ से ज्यादा बिटिया रो रही। बोलो, शादी के चक्कर में माँ तो रो ही रही है, लेकिन बिटिया सबसे ज्यादा रो रही है। नहीं नहीं बेटियों, इस बात का ध्यान रखो
पिता चाहे जैसा विवाह में कठोर निर्णय ले, लेकिन तुम पिता के निर्णय का स्वागत करो। स्वागत करो बेटियों, तुम अपने पिता के निर्णय का स्वागत करो, क्योंकि आज हम तुम्हें सीता के रूप में देखना चाहते हैं, सीता के रूप में देखना चाहते हैं। सीताओं की कमी नहीं है, लेकिन बेटियों आज कमी दिखाई दे रही है। आज भी हमें सैकड़ों सीताएं मिल सकती हैं जो बेटी मर्यादा का पालन कर रही है। मेरी दृष्टि में वही सीता है, मैं उसी को सीता मानता हूं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में सीताओं की कमी है, लेकिन बस विडंबना इसी बात की है कि जब बेटी मनमुखी विचारधारा से जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से केवल महात्मा ही नहीं रोते हैं, परमात्मा रोते हैं, संत ही नहीं रोते हैं, ये ग्रंथ भी रोते हैं। रामायण रोती है कि मैंने क्या क्या तुम्हें नहीं दिया है, लेकिन एक अक्षर भी तुमने नहीं पढ़ा है, इसलिए रामायण भी रोती है। तो ध्यान रखना बेटियों, ये लव जिहाद की जो आज परंपरा चल रही है ये धोखा है। इस धोखे में बेटियों मत आना, ये छलावा है। इसलिए अपनी मर्यादा में रहना। माँ बाप जहाँ डिसीजन लें तुम स्वीकार कर लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो बेटी माँ बाप के निर्णय को स्वीकार करती है और जिस घर में जाती है वह घर अयोध्या बन जाता है, उसके लिए अयोध्या बन जाता है, अयोध्या बन जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में भले ही कोई गांव नाम से दर्ज होगा, जिला उसमें दर्ज होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आध्यात्मिक दृष्टि से वो अयोध्या होगा। क्या होगा? अयोध्या होगा। तो सीता जी के आंसू भी नहीं देख पाए किसी ने, निकले बहुत, छिपा लिया, कुछ नहीं बोली, लेकिन सुनैना जी बोली। तो अब गजब की बात तो ये है कि महाराज श्री जनक ने कहा कि मैं क्या करूं, तो कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनक जी ने कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? के सुकृति जाए जो, अब जनक की बात सुन लो, जनक की बात। सुकृत जाए जो, सुकृत मानी पुण्य। अगर मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो रहे। जनक जी कहते हैं कि मेरे पुण्य नष्ट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमारे निम्न वंश के जितने पुरखे हुए हैं उनके भी पुण्य नष्ट हो रहे। बोलो कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है कि जनक जी कहते हैं हमारे पुण्य तो नष्ट हो ही रहे हैं, लेकिन निम्न वंश में जितने राजा हुए हैं उन सब के पुण्य नष्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा धर्म संकट है, और जनक जी सामने चुनौती है, सुनते जाओ। सुकृत जाए जो, अरे पन पर हरहू, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहूं। यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो जनक जी कहते मेरे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, हमारे निम्न वंश के जितने पुण्य हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं। और यदि मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह रही है। अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी वंश में बेटी कुंवारी रह जाए तो बोलो पुण्य जाएंगे कि पुण्य बचेंगे? जल्दी बोलो। इसलिए मैं कहता हूं कि भले ही एक टाइम भोजन करना, लेकिन बेटी का ध्यान रखना, समय से उसका हाथ पीला करना। ये मत सोचना कि इस साल मेरे पास पैसा नहीं है, फसल में पैदा नहीं हुआ धन, चलो अगले साल देखेंगे, अगले साल पैदा नहीं हुआ फिर अगले साल देखेंगे। खबरदार, अगर बेटी विवाह लायक हो गई है तो याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले तो अपनी सुविधाओं को कम कर देना, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति रखना। ये समझ लेना कि बेटी का विवाह करना है इसलिए धन की जरूरत है, समय से विवाह करना है तो अपनी सुविधाओं को कम करना, आवश्यकताओं की, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखना, और समय से बेटी का हाथ पीला करके उसका विवाह कर देना। प्यारे, तुम्हारे पुरखे भी प्रसन्न होंगे, तुम्हारे जो पुरखे हैं ना प्रसन्न होंगे। बारे बहादुर बेटे, तूने घर की इज्जत का सम्मान किया है,
और तूने घर की प्रतिष्ठा को रखा है, समय से तूने बेटी का हाथ पीला करके उसका विवाह किया है।